लेकर हम दीवाना दिल। अम्मा जी, अगर ये भूत है तो तांत्रिक के पास चलते हैं का? मैं भूत नहीं हूँ। आप दोनों मुझे बैग में बंद कर फेंक आए थे ना। अच्छा तो तुम बच कैसे गई? वो बैग पेड़ पे अटक गया था। फिर मैं जोर जोर से रोने लगी। कोई आया और मुझे उतारा। फिर मैं आ गई। लेकिन तुमने सबके सामने सच क्यों नहीं बताया? पास आइए। आप दोनों से बहुत प्यार करना है। कोयल, जाओ देखो, तुम्हारी मम्मी चॉकलेट शेक लेके आई है। जाओ पी लो। मेरी प्यारी बच्ची। मम्मा की कसम, किसी को कुछ बताना मत। गुड़िया, जाओ मम्मी के पास। ये लो, जल्दी से ये दूध फिनिश करो, फिर उसके बाद स्कूल भी जाना है ना। तुम्हें यहाँ से आज ही ले जाएंगे तारा। पद्मा, टिफिन लाओ। भैया, लीजिए आपका टिफिन। पद्मा कहाँ है? पता नहीं, होगी कहीं अम्मा के साथ। चलते हैं। मास्टर, आओ तुम्हें स्कूल छोड़ दें। तुम हमें स्कूल छोड़ोगे? तो क्या हो गया, हमारे काम के रास्ते में है तुम्हारा स्कूल। आओ तुम्हें स्कूल छोड़ते, चलो। आज तक तुमने ऐसा कुछ बोला नहीं ना, तो अजीब लग रहा है। लेकिन अच्छा है, अच्छा लग रहा है। अब यार मास्टर, ये मत शुरू हो जाना कि हम अपने कमाई के हिसाब से चलते हैं और ये ड्रामा वो। आज हम तुम्हें स्कूल छोड़ेंगे और हमारे साथ चलो। चलो चुपचाप चलो, शाबाश। अम्मा की कसम खाओ और महादेव की कसम कि आपको ये सब देखकर अच्छा लगा ना। दोनों भाई साथ में खुश है तो अच्छा लगेगा ही ना। यही तो, अरे सब साथ साथ हमेशा अच्छे लगते हैं। फिर चाहे वो तारा, कोयल और हम ही साथ क्यों ना हो। सही कहा ना बाबूजी? हाँ चल जा ऐसे, जा जाके अपना काम कर। चल जा। मम्मा मम्मा बलून। कोयल रुको, कोयल, कोयल रुको। कोयल,
तारा आएगी यहाँ। कोयल, 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 कोयल सामने आओ ना, कहाँ हो प्लीज? कोयल, 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 को कहाँ से आ गया ये? सम्राट जी आप यहाँ? तुम्हारे लिए कुछ लेके आए हैं। सिंदूर नहीं, सिंदूर नहीं डाल सकता, नहीं डालने देंगे। प्रेतराज, प्रेतराज कुछ कीजिए। शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाए प्रेतराज? अगर इसने सिंदूर डाल दिया तो तारा को हमारे लिए पाना नामुमकिन हो जाएगा। रोकिए इसे, रोकिए। देखो उधर, वो सिंदूर नहीं डाल रहा है, डिब्बी बंद है। हम बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती के यहाँ सिंदूर चढ़ा के आए और आशीर्वाद भी लेके आए, और तो और पंडित जी से कल सुबह का मुहूर्त भी निकलवा के आए। हम एक बार फिर तुम्हारे साथ शादी करेंगे। हमारे घर वालों के सामने, और उसके बाद ये सिंदूर तुम्हारी मांग में भरेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होने ही नहीं देंगे। भले ही बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती पर चढ़ाकर लाए हो ये सिंदूर, लेकिन इसे तारा की मांग में भरने नहीं देंगे, क्योंकि तारा पर सिर्फ हमारा हक है। हम उसकी मांग में सिंदूर भरेंगे और उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। ये लो। इसे सिंदूर में मिला देना। सिंदूर मांग में लगाते ही मांग जल जाएगी। जी, कोयल नहीं मिल रही। हम कब से कोयल को ढूंढ रहे हैं। वो पता नहीं कौन से गुब्बारे वाले के पीछे चली गई, यहाँ वहाँ हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रही। मैं यहाँ हूँ। लो, मिल गई। कोयल कहाँ चले गए थे? ऐसे हमने समझाया था ना आपको कि ऐसे आप अपने आप यहाँ वहाँ नहीं जाओगे। आपको पता है कब से हम परेशान हो रहे हैं, यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढ लिया आपको। कहाँ गए थे? सॉरी मम्मा, मैं वो बलून वाले के पीछे गई थी। वो बहुत अच्छे थे अंकल, उन्होंने सारे बलून फ्री में दे दिए। अच्छा, बलून तो मिल गए, और जो स्कूल के लिए लेट हो गए उसका क्या? कोई बात नहीं, आज स्कूल की छुट्टी। आज हम और कोयल कल की तैयारी करेंगे। बेटे कल मैं और आपकी मम्मी एक बार फिर से शादी करेंगे, तो उस सब की तैयारियां हम मिलके करेंगे, और उसके बाद हम आपको कल से खुद स्कूल छोड़ने जाएंगे अपनी गाड़ी में। तो चले घर, आओ। आइए मैं। अम्मा लाइए, आपके नाम पैर दबा देते हैं। रात को आपको घुटने में बहुत दर्द हो रहा था ना, लाइए।
वैसे अम्मा, हमको एक बात बताओ। कौशल भैया बता रहे थे कि कल रात को आप जब जग रही थी ना, तो साथ में बड़की भाभी भी जग रही थी। तो आप दोनों एक साथ एक ही टाइम पर जग रही थी, तो ये कौनो इत्तेफाक था कि कोई और बात? वो कहा ना कि हमको लगता है आप और बड़की भाभी मिलकर ना कोयल के साथ कुछ तो शायद किया है, और अभी कोयल तारा भाभी के साथ रह रही है तो उनके अच्छाई के गुण कोयल में आ गए होंगे, तो उसने आप दोनों का कांड छुपा लिया है। ये बात सच है ना अम्मा? और अम्मा, हमको क्या लगता है पता है, हमारे पागल होने के पीछे ना किसी का तो हाथ था। तो हमारे पागल होने के पीछे आपका और बड़की भाभी का तो हाथ नहीं था ना? क्या सच है अम्मा? चल भाग यहाँ से। बकवास कर रही है बैठ के ही यहाँ पर। तुम्हारा फालतू सवाल का जवाब नहीं है हमारे पास। पैर दबा देते हैं अम्मा। पैर दबाने आई। अम्मा जी ले आए। क्या करने वाली अब आप दोनों? दिखाएंगे दिखाएंगे और अलग तरीके से तुमको समझाएंगे भी। थोड़ा इंतजार कर लो, तारा आ जाए कोयल को स्कूल छोड़ के। आजा। अच्छा सुनो, तुम कोयल को अंदर ले जाओ जब तक हम डेकोरेटर को कॉल करके आते। आजा कोयल। हाँ सुनो, कल हमारे घर में शादी है, तो आज रात तक सारे फूलों की डेकोरेशन हो जानी चाहिए। पूरा घर फूलों से सजा दो। फेंक पटना वाली। ये सब क्या है? रुको, समझाते हैं क्या है। ये नकली कागज का फूल और तुम्हारा जीवन दोनों एक जैसा है। सब दिखावे का बना रखी हो। और तो और ऐसे ससुराल में रहती हो जहां कोई तुमको बहू ही नहीं मानता। दिल और दिमाग लेके खुद को तारा कहती हो और शरीर किसी और का नकली। उस पर से ये जो नया नया बेटी बनाई हो वो भी नकली। तो ऐसा है नकली तारा महारानी कि नकली चीज और नकली रिश्ता से असली खुशबू आ ही नहीं सकता। दादा हो दादा, रत्ती भर भी इसमें खुशबू नहीं है, बस नाम का फूल है ये। अभी आएगी खुशबू। थोड़ी सांस ले लीजिए, फिर बताते हैं। तुम तो गई थी कोयल को स्कूल छोड़ने, साथ में सम्राट को काहे ले आई? अम्मा, अब का इतना डर लग रहा है कि बेटे ने आपका नाटक देख लिया तो अब का करेगा वो एली है? डरना भी जरूरी है। तारा, जो जितने फूल नीचे गिरे हैं सबको समेटो। हाँ जी, छोड़िए, जाने दीजिए। हम तुमसे कह रहे हैं, करो।
आप लोग उधर मत देखिए, उस डिब्बी की एक अलग कहानी है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले तुम ये फूल उठा। इसे सिंदूर में मिला देना। सिंदूर मांग में लगाते ही मांग चल जाएगी। एक मिनट। क्या खुशबू आ रही है। अरे तारा, तुम भी सूंघो। बढ़िया है ना। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, अगर सही नियत से और थोड़ी सी मेहनत की जाए ना उसमें, तो वो सुंदर और खुशबूदार बन जाए। जैसे कि कल हमारा और तारा के एक नए रिश्ते की शुरुआत हो, उसमें से एक नई खुशबू आएगी उस डिब्बी से। ये जो सिंदूर की डिब्बी है ना, कल इसी से सिंदूर लेके हम नई तारा की मांग में सिंदूर भरेंगे। और उसके बाद किसी की औकात नहीं होगी कि उसकी तुलना इन नकली फूलों से करने की या उसे नकली कहने की। तो इसलिए आप जाइए और अपने नाक की ना अच्छे से सफाई कीजिए, क्योंकि कल हमारे प्यार और रिश्ते की जो खुशबू है ना, तारा की मांग से होती हुई इस पूरे घर में फैलेगी। तो हम हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करते हैं कि जाइए और कल की शादी की तैयारियां कीजिए, क्योंकि कल इस घर का हर एक सदस्य हमारे और हमारी तारा के ऊपर फूल बरसाएगा। और इस बार नकली नहीं, असली फूल। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी बात अच्छे से समझ आएगी। लो तारा, इस सिंदूर की डिब्बी को संभाल के रखना। मिलते हैं। खड़ी खड़ी देख कर रही हो, लेकर के जाओ और इसको तिजोरी में अच्छे से संभाल करके रख दो, नहीं तो क्या पता कल तक इसकी खुशबू ही गायब हो जाए। मम्मा मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, शूज निकाल दो ना। हाँ अभी निकालते। अरे ये सिंदूर की डिब्बी हम महादेव के चरणों में रखते थे, उनके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, वरना इस घर में बहुत लोग हैं जिनकी नजर ठीक नहीं, तो उससे भी बच जाएगी। हम रख के आते हैं। क्या कर रही हैं आप? हिफाजत से रख रहे हैं इन्हें। बट इसमें तो ज्वेलरी रखते हैं ना। हाँ तो अब ये ज्वेलरी से भी ज्यादा कीमती है, तो इन्हें तो ज्यादा हिफाजत की जरूरत हुई ना। तारा जी, अगर इन्हें जाके हम किसी सुनार के पास लेके जाएंगे ना, तो 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे।
और अगर इन्हें आप हमारे दिल की दुकान पर बेचने आएंगे ना, तो पूरी जिंदगी देकर इन्हें खरीद लेंगे हम। ऐसा? बिल्कुल ऐसा। आप जानते, ये फूल ना सबूत है इस बात की कि आप हमारा सम्मान करते हैं, और आज घर वालों के सामने आपने हमारा मान रखा। एक पत्नी को इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए सम्राट जी। और इन फूलों को तो हम हमेशा संभाल कर अपने पास रखेंगे, ताकि जीवन में कभी भी हमारा विश्वास डगमगाए ना, इनसे हमें हिम्मत मिले। आपको पता है, कोई भी इंसान बस यही चाहता है कि जिनसे हम प्यार करते हैं ना, उनसे हमें ये 3 चीजें मिल जाए: साथ, सम्मान और प्यार। और ये फूल वो तीनों चीजें दर्शाते हैं। इसलिए हमारे लिए ये दुनिया के किसी भी सोना, चांदी, हीरे से कहीं ज्यादा कीमती है। इन्हें तो हम संजोकर हमेशा अपने पास रखेंगे। तो ठीक है, फिर तो हम भी इन फूलों को सजाएंगे तुम्हारे साथ, और तुम्हारे जो गहने हैं ना, इनको सुरक्षित रखने में तुम्हारी मदद करें।